नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं इंक्वायर टुडे के साथ और मैं हूँ ऋतिका। बात करें जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर की आवाम को बहुत मुश्किलें देखनी पड़ रही हैं। बहुत उम्मीदें होती हैं उन्हें सरकार से, लेकिन कहीं न कहीं जो आए दिन निराशा देखने को मिल रही है, आए दिन प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे ही मुद्दे हैं, बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपनी पार्टी से विजय बकाया जी, जो कि सीनियर लीडर हैं अपनी पार्टी से, और साथ ही साथ ये एक्स एमएलसी और एक्स चीफ सेक्रेटरी हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं, हम इनसे जानते हैं। सबसे पहले सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। जिस बाकी पार्टियों की बात ना करते हुए बात करें अपनी पार्टी की, क्या नीतियां लेकर जो है अपनी पार्टी आई है, किस तरह लोगों की निराशा जो है वो ख़त्म करेगी? देखिए, अब इस पार्टी में वो लोग शामिल हुए हैं जो कई बार एमएलए रह चुके हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं। सरकारी निज़ाम को उन्होंने देखा भी है, चलाया भी है, और आज इस नतीजे पे आए हैं कि आवाम को, यहाँ की आवाम को तरक्की के रास्ते पे चलाना ज़रूरी है और तरक्की और खुशहाली की मंजिल दिखाना ज़रूरी है। बाकी जो डिस्ट्रैक्शंस होती रही हैं, नारेबाजी, जज्बाती नारे, वो नहीं करने हैं। सिर्फ एक ही बात पे बज़िद रहना है और एक ही इशारा देना है यहाँ की आवाम को कि अब काफ़ी हो गया, अब हमें सिर्फ तरक्की की मंजिल तक ले जाना है आपको, और उसके लिए हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। तो इस सोच से हम आए हैं कि जो भी आवाम के मसले होंगे उनकी शनाख्त करके, उनकी सुनवाई करके हम उनकी आगे तक बात पहुंचाएंगे, और जितना हमसे हो सकेगा उन बातों का हल निकलवाने के लिए हम हमेशा साथ में साथ शाना बशाना चलेंगे। तो इस मामले में हमें काफ़ी कामयाबी भी मिली है। जब 8 मार्च से जब से हम आए हैं तो हमने SRO 202 का मसला उठाया था। हमने उसको काफ़ी शिद्दत से उठाया, उसका हल भी निकाला। 5 साल के बदले 2 साल का प्रोबेशन हुआ, जो कि यहाँ पे लग जाते थे क्लास 4, वो एक राहत मिली। इसी तरह से हमने यहाँ स्टोन क्रशर्स का मामला था, ये टेंडरिंग के दौरान बाहर वाले लोग आ गए और यहाँ के जो स्टोन क्रशर्स, उनका रोज़गार छिन गया, उनका मसला उठाया, उनका हल निकलवाया। और इसी तरह से हमने JNK बैंक के रिक्रूटमेंट के बारे में बात करी और उसमें भी विचार किया गया। तो जो मसला रहबरे खेल, एक नौजवान पढ़े लिखा तबका है, उनको लगाया गया। उनको परमानेंट करने के लिए हम लोग रोज़, हमारे नौजवान जो हमारी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, वो प्रदर्शन करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, ताकि इस मसले को निज़ाम भूले ना, ये मसला उनके सामने आता रहे और कोई ना कोई इसका हल निकाला जा सके। जिस तरह आपने बात की JK बैंक की, पहले रिक्रूटमेंट जो था वो लोग बच्चों का जो है कैंसिल कर दिया गया, इतने समय लगाकर उन्होंने पढ़ाई की। अब इस बार जो है वो रिक्रूटमेंट जो है वो कैंसिल होगा कि नहीं होगा? क्या आपने मसला इस बात का उठाया? पिछली बार बैकडोर से एंट्री दे दी, जिन लोगों ने मेहनत की उनका रिक्रूटमेंट कैंसिल हो गया। क्या इस बार जो है फ्रंट डोर से, ट्रांसपेरेंट वे से जो है नौकरियाँ दी जाएंगी? देखिए, हमारी तो यही मांग है कि पहले जिनको आपने लगाया और एक कंपटीशन के ज़रिए लगाया और उनको नौकरी दी, तो उनको निकाला क्यों? उनका क्या कसूर है? और दूसरा, जो अब आइंदा आप करेंगे रिक्रूटमेंट, वो ट्रांसपेरेंट तरीके से करेंगे, उसमें कोई शक व शुबा नहीं होगा। तो ये हम समझते हैं कि ये बात वहाँ तक पहुँची है और ये ऐसा ही होगा। ये तो बात होगी बेरोज़गारी की। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़रूरतमंद हैं। अभी हाल ही में आज सुबह ही प्रदर्शन किया, कुछ लेडीज़ थी जुड़ी थी, कुछ उम्र की लेडीज़ थी। स्थानीय लोग हैं, जम्मू से रहने वाले हैं, लेकिन अभी तक जो है उनका राशन कार्ड नहीं बना। वो लोग अपने हक से वंचित हैं, BPL कार्ड नहीं बना, और उनका कहना है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम यहीं के रहने वाले हैं, क्यों हमारे हक से हमें वंचित रखा गया? इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने यहाँ पे गांधीनगर में ये जो दफ्तर खोला, अपनी पार्टी का हेडक्वार्टर बना है, वो इसीलिए कि यहाँ से एक इशारा मिले कि अपनी पार्टी जो है यहाँ की जनता के लिए दरवाजे खोल के बैठी हुई है। ये जो हमारी महिलाएं हैं, जो इनके मसले हैं, वो मैं उम्मीद करता हूँ हमारे तक पहुँचाएंगी। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो मैदान में हैं, उनके ज़रिए हम तक पहुँचेंगी। और हम ये वादा दिलाते हैं
कि ये उनका ये बीपीएल का राशन कार्ड का बाकी हम उनके साथ चल के हल कराएंगे। तो मगर ये हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ हम सुनने के लिए बैठे हैं, जिसका भी जो भी मसला हो वो हम तक अगर पहुँचेगा, हम यकीन दिलाते हैं कि उसका हल हम निकलवाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अंत में हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, आप पहले एनसी से जुड़े थे, क्या वजह रही जो एनसी छोड़कर आपने अपनी पार्टी ज्वाइन कर ली? नहीं, अपनी किसी आइडियोलॉजी को देख के मैं गया था उस पार्टी में, तो जब मैंने देखा कि उस आइडियोलॉजी से हट गई है पार्टी, तो मैं वहाँ से निकल आया। कहीं ना कहीं अपनी पार्टी जो है वो सपने नहीं दिखाएगी, बल्कि हकीकत में इसे बदल के दिखाएगी। देखिए, हमने जब पिछले 70 साल के दौर पे नज़र डालेंगे तो हमको इस नतीजे पे आना पड़ेगा कि जो कुछ भी अभी इन 70 साल में हुआ, उससे कोई आवाम को परेशानी ही हुई। हमने ख्वाब दिखाए, हमने नारे लगाए, हमने पीछे जो हो चुका है उसकी तरफ उनकी तवज्जो देते रहे। उस वजह से अब ये हुआ कि हम स्टेट से यूनियन टेरिटरी बन गए। ये जो आवाम को खलबली मची, उसकी वजह से मची कि हमने जज्बाती नारे लगाए, खोखले नारे लगाए, जो कि और मंजिल दिखाई जो कि हम पहुंच नहीं सकते थे। हम यही देख के अपनी पार्टी बनाई है कि हम सच्चाई पे ही सब कुछ में अपनी करेंगे, जज्बाती नारे नहीं लगाएंगे, जम्मू कश्मीर नहीं करेंगे, आवाम की बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। आपका नाम क्या नाम है? साफ तौर से आपने इन्हें सुना, इनका कहना है कि अपनी पार्टी जो है वो लोगों को सिर्फ वादे नहीं करेगी, उनके साथ खड़ी रहेगी, उनकी मुश्किलों का जो है एकजुट होकर सामना करेगी आवाम के साथ। तो ये थे हमारे साथ अपनी पार्टी से विजय पुकारा जी। ऐसे ही जुड़े रहे और खबर के साथ। इंक्वायर टुडे। नमस्कार।